नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। विजेश लूणावत मध्य प्रदेश की भाजपा की राजनीति में एक ऐसा नाम रहे जो बिना किसी चुनावी पद के भी पार्टी की रणनीति दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उमा भारती के युग से लेकर शिवराज सिंह चौहान के लंबे शासनकाल तक उन्होंने संगठनात्मक प्रबंधन, मीडिया रणनीति और चुनावी अभियानों में पर्दे के पीछे रहकर निर्णायक योगदान दिया। शांत, दूरदर्शी और व्यवहार कुशल विजेश ने न केवल पार्टी के भीतर बल्कि विरोधियों के बीच भी सम्मान पाया। उनके प्रयासों ने चुनावी जीत की नींव रखी और उनकी स्मृतियां आज भी भाजपा नेतृत्व के लिए प्रेरणा हैं। उनकी पुण्यतिथि पर देखिए डीएनएन की खास प्रस्तुति, यादों में विशेष विजेश लूणावत। मध्य प्रदेश की राजनीति, खास तौर से भाजपा के 2.5 दशक में विजेश लूणावत न विधायक न सांसद, फिर भी भाजपा के छोटे बड़े नेताओं की जुबान पर ये नाम खूब रहा, क्योंकि ये नाम कुछ अलग और विशेष, जिसने उमा भारती की धमाकेदार एंट्री के साथ मध्य प्रदेश में लंबे अरसे बाद भाजपा की सरकार अस्तित्व में आने और उनके जाने के बाद भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स को रणनीतिकारों के बीच बैठकर बहुत करीब से देखा। तो शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश अध्यक्ष से श्यामला हिल्स की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने और लंबे समय तक टिके रहने के दौर में आए संगठन में समय समय के बदलाव का साक्षी भी वो बने। प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन मंत्रियों की बदलती भूमिका और व्यवस्था के बीच कभी सक्रिय तो कभी अपेक्षित विजेश की भूमिका को लेकर आज भी भाजपा नेतृत्व की जुबान पर गाहे बगाहे ही सही आ ही जाता है कि तुम सा कोई नहीं। दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ उमा भारती के संघर्ष और कप्तान सिंह की जमावट की इस आक्रामक जोड़ी के संघर्ष और रणनीति को जावली के रणनीतिकारों के साथ विजेश ने बहुत करीब से देखा, समझा और आगे चलकर प्रबंधन के मोर्चों पर अपनी भी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराई। खास तौर से बदलती बीजेपी, जिसने राजनीति में जन नेता, कैडर, संगठन की ताकत से आगे प्रबंधन की आवश्यकता को चुनाव जीतने के लिए जरूरी ही नहीं मजबूरी के तौर पर निर्णायक और मजबूत कड़ी में बेहद उपयोगी साबित किया। भाजपा में अटल आडवाणी के दौर के बाद राष्ट्रीय राजनीति को जब मोदी और शाह ने प्रबंधन के मोर्चे पर बीजेपी को जब दूसरे राजनीतिक दलों पर भारी और निर्णायक साबित किया, तब इस काम को मजबूत संगठन के तौर पर भाजपा नेतृत्व जिसका उदाहरण देती, उस एक राज्य मध्य प्रदेश में बहुत पहले यदि भाजपा में किसी ने इस चुनौती पर खरा उतर कर दिखाया तो वो कोई और नहीं, संघ से भाजपा में भेजे गए स्वर्गीय अनिल दवे की टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे विजेश लूणावत भी थे। दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ संघ और भाजपा ने जिस जावली से उमा भारती के चेहरे को सामने रखकर अनिल दवे के मार्गदर्शन में कांग्रेस की सरकार में रहते एक साथ कई मोर्चे पर आक्रामक घेराबंदी धारदार प्रचार किया, उसने इलेक्शन मैनेजमेंट की ABCD पढ़कर सरकार में रहते उस भाजपा को विजेश ने एक नई पहचान दी। पद की जिसे दरकार नहीं रही, प्रतिष्ठा का जो कभी मोहताज नहीं था, उसने चुनाव जीतने के लिए जरूरी प्रबंधन की एक नई नजीर पेश की। खुद चुनाव से दूर, लेकिन दौर चाहे फिर वह मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान का हो या संगठन के बदलते चेहरे और चुनावी रणनीतिकार, विजेश लूणावत की इस मैनेजमेंट की लाइन को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया। प्रदेश अध्यक्ष रहते कैलाश जोशी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, सत्यनारायण जटिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान, राकेश सिंह और विष्णुदत्त के नेतृत्व में बढ़ती भाजपा में विजेश ने खुद राजनीति के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा। जावली से निकले भाजपा के इस कार्यकर्ता की राजनीति में यात्रा आलोक शर्मा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रहते युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के तौर पर हुई। शांत लेकिन गंभीर और दूरदर्शी इस कार्यकर्ता ने प्रदेश स्तर पर भाजपा के अंदर शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश अध्यक्ष रहते यदि मीडिया प्रभारी के तौर पर अपनी उपयोगिता साबित की।
तो मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए इलेक्शन मैनेजमेंट में 2003 से लेकर 2018-19 के लोकसभा चुनाव तक बड़ी भूमिका निभाई। राजनीति जब मैनेजमेंट से आगे इवेंट के दौर में प्रवेश कर रही थी, तब संगठन और सरकार के तालमेल से बड़े नेताओं के बड़े आयोजन, चुनावी यात्रा, चुनावी पंचलाइन के साथ बैनर, पोस्टर, कैरिकेचर और विरोधी पर पलटवार की रणनीति को इम्प्लीमेंट करने में भाजपा की अनुभवी बड़ी टीम की खुद को महत्वपूर्ण कड़ी साबित किया। ब्रजेश ने कम समय में भाजपा के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर्दे के पीछे के सियासी खिलाड़ी चुनावी चेहरों और नेतृत्वकर्ता ही नहीं, कर्णधारों और रणनीतिकारों के बीच घोषित उम्मीदवारों से ज्यादा अपनी पार्टी भाजपा की जीत से पहले जरूरी प्रचार का माहौल बनाने में विशेष प्रबंधन की रणनीति को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा हो या फिर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और चुनाव अभियान समिति की संभालने वाले नेता का भरोसा हासिल कर साइलेंट मूव के साथ ब्रजेश संगठन में आगे बढ़ते गए, लेकिन वो कभी खुद टिकट की अपनी दावेदारी नहीं ठोक पाए। अलबत्ता अनुभवी नेताओं से बहुत कुछ सीखा तो बदलती बीजेपी की नई पीढ़ी को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर गए। खास बात, दलगत राजनीति से आगे उनके व्यक्तिगत संबंध विरोधियों के बीच भी खूब चर्चा का विषय बनते रहे। मीडिया के मोर्चे पर प्रिंट पत्रकारिता से आगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब सोशल मीडिया चुनौती देने लगा, तब ब्रजेश लूणावत के पार्टी से आगे व्यक्तिगत संबंधों का दायरा भी बढ़ता गया। इससे पहले दिल्ली के दखल से मध्य प्रदेश में नया स्वरूप ले रही बीजेपी में वो कुछ नया कर पाते। कुछ खट्टे मीठे अनुभव ने उनके सियासी सफर में स्पीड ब्रेकर का काम किया। पार्टी के अंदर हो या फिर बाहर, विरोधियों के बीच वे किसी की आंख के तारे तो किसी की आंख की किरकिरी भी खूब बने। प्रतिष्ठा और पावर की सियासी लड़ाई में उतार चढ़ाव से निकलकर एक नई राह वो पकड़ पाते। इस बीच अनायास उन्हें एक गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा। संघर्ष और सहनशीलता की इस लड़ाई में दृढ़ इच्छा शक्ति और जबरदस्त मनोबल उन्हें समस्या से बाहर निकालता। वो जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आ गए। फिर संघर्ष कोई चमत्कार कर पाता। अचानक राजनीति में प्रबंधन का एक खिलाड़ी हम सबको छोड़कर चला गया। ब्रजेश, जिसे उसके इष्ट मित्रों ही नहीं, उसके प्रतिस्पर्धी, आलोचक और विरोधी कभी चाहकर इग्नोर नहीं कर पाए। सियासत उन्हें पार्टी के अंदर समकक्ष कार्यकर्ता और दूसरे नेताओं के बीच किसी बड़े मुकाम पर ले जाती, ये संभव नहीं हो पाया। अलबत्ता सामाजिक सरोकार के साथ उनका खेल प्रेम जरूर खूब चर्चा का विषय बना। भाजपा की पुरानी पीढ़ी के नेता प्रबंधन की उनकी क्षमता को आज भी याद करते। जो उन्हें जानते, उन्होंने उन्हें नजदीक से देखा, जिन्होंने उन्हें समझा, जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उपयोग किया, उनके लिए ब्रजेश सिर्फ याद बनकर रह गए। 5 मई की एक खास तारीख लोगों को सोचने को जरूर मजबूर करती। दिल्ली के बढ़ते हस्तक्षेप से बीजेपी जब पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही, तब भी इस चेहरे को भूल पाना कम से कम मध्य प्रदेश के नीति निर्धारकों के लिए आसान नहीं। ब्रजेश के शुभ चिंतक, मित्र और लूणावत परिवार उनकी यादों को स्थायी बनाने में जुटा है। सामाजिक सरोकार के साथ आज अब उनकी याद में क्रिकेट टूर्नामेंट हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा कार्यक्रम, फाउंडेशन बनाकर गरीब बेसहाराओं के लिए चलाया जा रहा है, जो निरंतरता के साथ आगे भी बढ़ रहा है। इस बार भी ब्रजेश सबको कुछ ज्यादा ही याद आएंगे। याद आएगी उनकी विशिष्ट कार्यशैली, अनूठा और दूसरों का मददगार, गहरा शांत चहुमुखी व्यक्तित्व, खास तौर से विपरीत परिस्थितियों में सहयोगी और शुभ चिंतक की भूमिका। जो भी उनके संपर्क में आया शायद ही उन्हें भूल पाया होगा। बदला लेने और निपटाने की रणनीति से दूर अपमान, टास्क पार्टी नेतृत्व का हो या व्यक्तिगत मित्रों द्वारा दिया गया, उसे पूरा कर दिखाने का जुनून और इससे आगे पॉलिटिक्स में उनका साइलेंट मूव बहुत कुछ सिखा जाता है। उन्होंने अपनी उपयोगिता खास तौर से चुनाव के दौरान तब साबित की जब दिल्ली की बदलती बीजेपी का मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में हावी नहीं हुआ था, जिसमें पार्टी का हित सर्वोपरि और चुनावी जीत की गारंटी भाजपा के सत्ता में रहते करीब 2 दशक की राजनीति में बदलते समीकरण और इलेक्शन मैनेजमेंट से जुड़कर ब्रजेश के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। ब्रजेश भाजपा के लिए हमेशा विशेष रहे, क्योंकि सबकी सुनना, कम बोलना और सही समय पर रणनीति को अंजाम तक पहुंचाना
उनकी ताकत और उपयोगिता में इजाफा ही करता चला गया। किसी को बुरा लग सकती है, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है। समय के साथ तमाम विकल्प तलाशे गए, खूब तराशे भी गए, सामने भी आए, लेकिन विजेश फिलहाल तुम जैसा कोई नहीं। जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।